बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 6th ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके, 6th ग्रेड असेसमेंट के बाद हम बाकायदगी से अपनी क्लासेस का आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी उर्दू की क्लास में ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल करेंगे। ठीक है, 6th ग्रेड, जैसा कि हमें पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो जो हमारी हुई थी उसमें हमने सबक यौम दिफ़ा उसकी जो है वो पढ़ाई वजाहत कर चुके थे और साथ में उसका मश्क, उसमें जितने भी अल्फाज माने थे, सवालात थे, खानपुरी थी और उसमें जितने भी जुमले वगैरह थे वो हम सब मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन उसके ग्रामर का जो हिस्सा था वो मुकम्मल नहीं था, वो बाकी था। ठीक है, तो आज हम उसी ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी किताबें खोलें। ये है आपका पेज नंबर 42, राइट? ऑल राइट 6th ग्रेड। तो आज हमारे जो ग्रामर का हिस्सा है उसमें आज हमने पढ़ना है मुतशाबा अल्फाज और तजनीस लफ्ज़ी में इम्तियाज़, यानी इनमें फ़र्क। ठीक है, मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं और तजनीस लफ्ज़ी में क्या फ़र्क होता है, यानी मुतशाबा अल्फाज और तजनीस लफ्ज़ी में फ़र्क क्या है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तजनीस में अल्फाज एराब और इमला में मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं। तजनीस में अल्फाज एराब, अच्छा, अब पहले आपने ये देखना है कि तजनीस में जो अल्फाज होते हैं जो हमारे पास, इनमें जितनी भी अल्फाज आ जाते हैं वो एराब और इमला में मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं। एराब का मतलब है कि ज़ेर ज़बर पेश और तशदीद में ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनकी मानी जो है वो एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। मसलन मैं आपसे कहती हूँ कि उसने दिया रोशन किया। ठीक है, दिया रोशन करना, दिया का मतलब है कि चिराग, ठीक है, मोमबत्ती। ठीक है, या फिर मैं कहती हूँ मैंने उसे फूल दिया, तो यहाँ पर दिया और दिया, दिया रोशन किया और फूल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो लफ्ज़ है दिया और दिया, ठीक है, ये दोनों तो जो अगर हम देखें तो ये मतलब इनका तलफ़ुज़ भी सेम आ रहा है। ठीक है, एक जैसे आ रहा है। इन ये इमला और एराब में भी जो है मुकम्मल तौर पर एक जैसे है, लेकिन उनकी मानी जो है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। एक में उसकी मानी मतलब मोमबत्ती और चिराग की है, और दूसरे में जो है वो देना। ठीक है, किसी चीज़ को मतलब किसी को देना, तो ये उसका वो माजी में आ जाता है कि मैंने उसे फूल दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि दो अल्फाज जिनकी एराब और इमला मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी मानी जो है वो मुख्तलिफ होती है, उनको कहते हैं तजनीस। ठीक है, कि तजनीस में अल्फाज एराब और इमला में मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं। मैंने आपसे कहा कि इमला और एराब, एराब का मतलब है कि जब आप एक लफ्ज़ को लिखते हैं उसमें जितने भी ज़बर ज़ेर पेश या उसका जो तलफ़ुज़ होता है, अदा करने का जो तरीक़ा होता है वो एक जैसा होता है। तो तजनीस में अल्फाज एराब और इमला में एक जैसे होते हैं, जबकि मुतशाबा अल्फाज में एराब और इमला का फ़र्क पाया जाता है। जो मुतशाबा अल्फाज होते हैं उनमें कभी कभार जो है वो इमला और एराब का फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, मुतशाबा अल्फाज से भी मुराद वही अल्फाज है जिनकी आवाज़ एक जैसी हो मगर उनकी मानी भी मुख्तलिफ जो है वो होती है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब एराब और इमला में भी उनका फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, आवाज़ या इमला में काफ़ी हद तक जो है वो ये भी एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मुतशाबा अल्फाज में एराब और इमला का फ़र्क पाया जाता है, लेकिन तजनीस में अल्फाज एराब और इमला में मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं। तो हमें पता चला कि मुतशाबा अल्फाज एराब और इमला में मुख्तलिफ होते हैं और तजनीस लफ्ज़ी में अल्फाज एराब और इमला में मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी मानी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, जहाँ पर आपको दिया है उसने दिया रोशन किया, मैंने उसे फूल दिया। ठीक है, फिर है अल्लाह, हमेशा अल्लाह ताला से मांग। ठीक है, हमेशा अल्लाह ताला से मांग यानी अल्लाह ताला से किसी चीज़ का मांगना। ठीक है, या फिर उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा। ठीक है, मांग का फिर यहाँ पर जो मतलब है वो उसका चेंज हो जाता है। एक मांग का मतलब अलग है और दूसरे मांग का मतलब
चेंज है, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है वो लिखने में और बोलने में तो बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन उनकी मानी जो है वह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अच्छा, इन जुमलों में दिया, दिया, मांग, मांग के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि तजनीस में अल्फाज एराब और इमला में मुकम्मल तौर पर एक जैसे होते हैं, लेकिन मानी उनकी मुख्तलिफ होती है। जबकि मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें एराब और इमला का भी फ़र्क पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अल्फाज और उसकी कुछ मानी दी हुई है। अल्फाज है हमारे पास आसा। आसा का मतलब है भरोसा। दूसरे आसा का मतलब है मिसल। मिसल किसी चीज़ के मानिंद, एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की मानिंद होती है, एक जैसी होती है, तो उसको हम आसा या फिर मिसल या मानिंद के माने जो है वो ले लेते हैं। आस उम्मीद और दूसरा आस चकी, ठीक है। बिटाव, बिटाव तकसीम और दूसरा जो बिटाव है इसका मतलब है राहगीर। अजल जलीलुल कदर, बहुत ज़्यादा कदर वाले। अजल मौत। अदा पूरा करना, अदा अंदाज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दी है, उनके मानी हमने लिखने हैं। ये भी बोलने में जो है वो काफ़ी हद तक एक जैसे है, लेकिन जो है वो इनमें जो लिखने का जो अंदाज़ है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उनकी मानी भी मुख्तलिफ है। हमें जो अल्फाज दी हुई है ये एराब में, इमला में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, साथ में उसकी मानी भी मुख्तलिफ है, लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़, उनके बोलने का जो अंदाज़ है वो सेम है, वो एक जैसे है, लेकिन उनकी मानी मुख्तलिफ है। जैसे इमारत का मतलब है अमीरी, शाही। दूसरे इमारत का मतलब है मकान या घर, ठीक है। फिर है शक। शक का मतलब है शोबा, गुमान, ठीक है, किसी पर शक होना। फिर शक का मतलब है फटना या पटा हुआ, ठीक है। बाग का मतलब है नसीब, किस्मत, ठीक है। बाग नसीब और किस्मत को भी कहते हैं। और दूसरा जो ये बाग है, बागने का जो अमर है, मतलब हम किसी को कहते हैं कि मतलब बागना एक लफ्ज़ है ना, तो उसका जो अमर होता है जब हम किसी को हुक्म देते हैं कि बाग, ठीक है, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। चट फ़ौरन, बहुत जल्दी। चट सब कुछ खा जाना, ठीक है। और ये जो आखिरी लफ्ज़ है उतर, ठीक है, तो ये उतारने का जो है वो अमर है। उतर मतलब उतारना, जब हम कोई चीज़ उतारते हैं, या फिर हम कहते हैं उतर, यहाँ से उतर जा, ठीक है, मतलब हट जा, ठीक है, तो ये उसका अमर है, उसका हुक्म है। और उतर जो दूसरा है उसका मतलब है शुमाल, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये अल्फाज जो है वो मुतशाबा अल्फाज है, जिनके माने एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और इनका जो है वो तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा होता है, लेकिन उसके मानी और उनके जो है वो मतलब लिखने का जो तरीक़ा है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मानी और एराब में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इमला में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ जो होता है, बोलने का जो अंदाज़ है वो एक जैसे है, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि मुतशाबा अल्फाज और तजनीस लफ्ज़ी में क्या फ़र्क पाया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और जो है वो अपना काम जो है वो वक्त पर कर रहे होंगे, और साथ में जो है मेरी यही भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम जो है वो फुल जो है फ़ोकस के साथ करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।